Namaskar. 17 Lok Sabha is completing its 3 years tenure. We have with us the Speaker of Lok Sabha, Honorable Sri Om Birla. Namaskar. Honorable Speaker sir, thank you very much for this interview and welcome to this interview. As I said, the Lok Sabha is completing 3 years now. Yes. You have been chairing the Lok Sabha for all these 3 years. What changes have you brought in the functioning of the Lok Sabha in these 3 years? 16 लोकसभा तक हमारे कई माननीय अध्यक्षों ने संसदीय कामकाज में, संसदीय व्यवस्थाओं में व्यापक बदलाव किया। उसी को आगे बढ़ाते हुए 17 लोकसभा में हमने सबने माननीय सदस्यों के सहयोग से प्रयास किया कि संसद के अंदर ज़्यादा माननीय सदस्यों की भागीदारी हो, संवाद, चर्चा, डिबेट में ज़्यादा सहभागिता हो और ज़्यादा देर तक बैठकर सदन के कामकाज के माध्यम से हम देश की जनता का कल्याण कर सकें। और इसीलिए 3 साल के अंदर 8 सत्र हुए, जिसमें जिस तरीके का माननीय सदस्यों ने सक्रिय सहयोग किया, उसके लिए मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ। सदन के नेता, माननीय प्रधानमंत्री जी, सभी दलों के नेताओं ने जो सहयोग किया, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। देश और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में है और भारत में संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के इस लोकतंत्र की 75 वर्ष की यात्रा पूरी हो रही है। इस संसदीय लोकतंत्र की 75 वर्ष की यात्रा में भारत की संसद ने कई ऐतिहासिक निर्णय, कई ऐतिहासिक फैसले, कई ऐतिहासिक कानून बनाकर देश के सामाजिक आर्थिक बदलाव किया है और समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन कैसे कल्याण हो सके, इसके लिए भारत की संसद ने एक लंबे समय इस विषय पर कार्य किया है। We have seen you expressing anguish over the disruption of parliament many times. बहुत बार हंगामा होता है. Are you satisfied with the efforts to prevent this kind of disruption in the house? सदन के अंदर गतिरोध, बेल में आना, नारेबाजी करना, तख्तियाँ लहराना, ये संसदीय मर्यादाओं के अनुकूल नहीं है। मेरा प्रयास रहता है सभी दलों के नेताओं से, सभी माननीय सदस्यों से, कि हमें संसदीय मर्यादाओं को बढ़ाना चाहिए। संसद के अंदर या राज्यों के सदनों के अंदर भी शालीनता और गरिमा बनी रहे, ये सभी माननीय सदस्यों की जिम्मेदारी है। समय समय पर इसको लेकर हमारे पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में भी व्यापक चर्चा संवाद होता है कि किस तरह हम इन सदनों के अंदर उच्च कोटि की चर्चा हो, संवाद हो, बहस हो, कानून बनाते समय एक तथ्यात्मक तर्कों के साथ हम सकारात्मक सुझाव के साथ अपनी बात को रखें, लेकिन सदनों में गतिरोध ना हो। ये सदन चर्चा और संवाद के लिए है, अच्छी बहस के लिए है, अपने क्षेत्र की जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, अभाव, कठिनाइयों को सरकार के सामने रखकर उनके समाधान के रास्ते ढूंढने के लिए सदन है। मुझे आशा है कि सभी माननीय पीठासीन अधिकारी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि भारत की संसद लोकतंत्र की विधायी की सर्वोच्च संस्था है। इसलिए मेरी ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं कोशिश करूं कि सदन में गतिरोध न हो, सदन में शालीनता, गरिमा बनी रहे, और इसके लगातार प्रयास हम करते रहते हैं। और इसके लिए समय समय पर माननीय सदस्यों को आसन से जानकारी भी देते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि वो सदन में गरिमा को बनाए रखें। आपने कुछ गाइडलाइंस के बारे में पहले बोला था,
उसमें क्या प्रोग्रेस हुआ है? वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि धीरे धीरे प्रयासों से ही परिणाम आएंगे। One positive thing under your leadership was young and new leaders getting more time in Lok Sabha. I have seen the Lok Sabha functioning till midnight and debating with the presence of young leaders. So ये कितना अच्छा? मैंने कोशिश की कि 17वीं लोकसभा के अंदर जो माननीय सदस्य पहली बार चुन के आए हैं उनको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर मिले, और मैं लिए तो सुखद अनुभव रहा जब 17वीं लोकसभा के पहले सत्र के अंदर 37 बैठकों के अंदर 35 विधेयक पारित हुए। 1068 माननीय सदस्यों ने शून्यकाल में अपनी बात को रखी, अपने क्षेत्र की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, समस्या, अभावों को रखे। 377 के अंदर माननीय सदस्यों ने अपने क्षेत्र के देश के मुद्दों को रखा। इसी तरीके से देर रात्रि तक बैठकर माननीय सदस्यों ने जिस सक्रिय भागीदारी निभाई उससे हमारे लोकतंत्र के प्रति देश की जनता का विश्वास, भरोसा जमा है, और जनप्रतिनिधियों के प्रति भी जनता का विश्वास, भरोसा जमा है। उसमें विशेष रूप से 17वीं लोकसभा के अंदर पहली बार महिला सदस्य ज़्यादा चुनकर आई। इसलिए मेरी कोशिश रही कि आदिवासी इलाके में, पिछड़े इलाके से महिलाओं को अधिकतम अवसर मिले, और मैं आज कह सकता हूं कि पहले सत्र के अंदर ही सभी माननीय सदस्यों, महिला सदस्यों ने अपने विचार संसद में रखे, और एक अच्छा स्मरणीय समय रहा जब एक दिन केवल महिला सदस्यों ने ही शून्यकाल में अपनी बात को रखी। ये सभी माननीय सदस्यों के सहयोग से हो पाया। मुझे लगता है कि ये देर रात्रि तक बैठकर चर्चा संवाद करना, उसके लिए सभी माननीय सदस्यों को और वरिष्ठ सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूँ। But there is a criticism from the opposition that many bills were passed in the din without any proper discussion. इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया? मैंने कोशिश की कि जो सरकार विधायी कार्य लाती है, जो विधेयक सदन में प्रस्ताव के रूप में सरकार लाती है, उन विधेयकों पर ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा हो। और आप देखें जितने भी महत्वपूर्ण विधेयक सरकार लाई उन पर ज़्यादा देर तक चर्चा हुई, ज़्यादा माननीय सदस्यों ने सक्रिय रूप से भागीदारी ली, संख्या की दृष्टि से भी, और कई विधेयक स्टैंडिंग कमेटी में भेजे, और कई विधेयक सरकार का मानना था कि इन विधेयकों को हमें जल्दी पारित करना है ताकि हम देश की जनता को संवैधानिक अधिकार दे सके, कानूनी अधिकार दे सके, ताकि इस कानूनी अधिकार के माध्यम से हम जल्दी और शीघ्र लोगों को न्याय दिला सकें। कानून देश की जनता के लिए, कल्याण के लिए बनते हैं। उनको संवैधानिक अधिकार मिलता है, कानूनी अधिकार मिलता है, उससे शासन प्रशासन में पारदर्शिता लाती है। लेकिन कुछ ऐसे विधेयक भी रहे जिन पर सदन पर बहुत प्रयास करने के बाद भी चर्चा नहीं हुई, मेरे आग्रह के बाद भी चर्चा नहीं हुई। मैं सभी माननीय सदस्यों के आपके एशियन एड के माध्यम से भी आग्रह करना चाहता हूं कि हम चर्चा संवाद के लिए यहाँ चुनकर आए हैं। हम कानून बनाते समय हम सक्रिय भागीदारी से कानून बनाने की डिबेट, चर्चा में हिस्सा लें, अपने सकारात्मक सुझाव दें ताकि एक बेहतर कानून बने। There were some historical bills also in this Lok Sabha, like bills to amend Article 370. So how big a challenge was that for you to pass these bills? नहीं, ऐसा कोई मेरे लिए चुनौती नहीं है। हर विधेयक संसद में जब सरकार पेश करती है तो मेरी कोशिश रहती है कि उस पर व्यापक चर्चा हो। जिस बिल पर आप बता रहे हैं 370, उस पर भी देर रात्रि तक चर्चा हुई, और विशेष रूप से आवंटित समय से दुगनी चर्चा हुई, और जितने भी माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहते थे या अपने सुझाव देना चाहते थे, उन सबको मैंने पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर हुआ। और लोकतंत्र के अंदर सहमति असहमति हमारी लोकतंत्र की खूबी है। लास्ट में मतदान द्वारा
ये बिल पारित हुआ, जिसको जनता ने चुनकर भेजा, जिनको जनता ने अपना सरकार चलाने का मैंडेट दिया, उन्होंने बिल रखा और बहुमत के आधार पर बिल पारित हुआ। निश्चित रूप से मेरी कोशिश रहती है कि बिलों पर चर्चा देर तक हो। But on the farmers' bill, the parliament had to withdraw that bill after this farmers' agitation. Do you think that was a setback for the Lok Sabha because Lok Sabha passed the bill first? जब फार्मर्स बिल पर कानून बन रहा था, उस समय भी 4 घंटे आवंटित थे, लेकिन 5.5 घंटे चर्चा हुई। सभी दलों ने उसमें चर्चा में हिस्सा लिया। कई दलों ने असहमति व्यक्त की, कई ने सहमति व्यक्त की, कई ने सकारात्मक सुझाव बदलाव के दिए। निश्चित रूप से जब सरकार ने बिल विड्रॉ किया तो सरकार का ये मानना था कि हम जब विड्रॉ कर रहे हैं तो उस पर चर्चा का कोई तर्क नहीं है, और इसीलिए कई मान्य सदस्यों की मांग थी कि नहीं, चर्चा होनी चाहिए, लेकिन इस पर सहमति नहीं बनी, इसलिए विड्रॉ के समय इस पर चर्चा नहीं। लेकिन जब पारित हुआ था, जब समय से ज़्यादा, आवंटित समय से ज़्यादा चर्चा हुई, ज़्यादा मान्य सदस्यों ने भागीदारी इस बिल में निभाई। ये विड्रॉ होना कोई लोकसभा के लिए सेटबैक नहीं है क्या? नहीं, विड्रॉ के समय सरकार का मत था कि हम कोई चीज़ को विड्रॉ कर ले तो उस पर चर्चा क्या होना, और इस पर सहमति नहीं बनी कि चर्चा होनी चाहिए। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो संसदीय कामकाज के लिए बैठकर चर्चा करती है, जिसमें सरकार के प्रतिनिधि भी होते हैं और प्रतिपक्ष के और अन्य दल के सदस्य भी होते हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में उन्होंने कहा कि इस बिल पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। क्या बिल पास होना एक मिस्टेक था कि लोगों ने उसके खिलाफ आ गया? देखो, इस देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। सरकार जब बिल लाती है तो इस मंशा के लाती है कि हम किस तरीके से किस वर्ग में व्यापक बदलाव कर सकें। सरकार का उस समय मन था कि ये बिल किसानों के हित में, लेकिन किसानों ने कहा कि इसमें संशोधन की आवश्यकता है। सरकार ने किसानों की बात मानी और बिल विड्रॉ हुआ। Recently, on this Agnipath scheme, which is being introduced by the Defence Ministry, there is a demand by the opposition to discuss in Parliament. Will it be discussed in Parliament? कोई भी सरकार योजना लाती है, जिन योजनाओं की सरकार लाती है उनकी संसद में डिबेट की चर्चा की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर कोई विधेयक लाती है, कानून लाती है, उस विधेयक पर लाने पर निश्चित रूप से विधेयक के तहत कोई योजना लाएंगे तो चर्चा होगी। लेकिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में किन किन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करती है, और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जिसमें सहमति बन जाती है उन मुद्दों पर चर्चा के। आज मैं ये भविष्य में क्या होगा इस बारे में आज कुछ एज ए स्पीकर में कुछ नहीं कह सकता। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी नियम प्रक्रियाओं के तहत तय करती है। इस बारे में there is violence in many states, including Rajasthan. So what will be your appeal to the protesters? मेरी तो हमेशा अपील रहती है कि शांति बनाए रखें। जिस देश में शांति रहती है और समृद्धि होती है। कोई विषय हो तो बैठकर बातचीत की जाए, संवाद की जाए। लोकतंत्र में यही विशेषता है कि लोकतंत्र में चर्चा संवाद से परिणाम आते हैं। तो जो भी किसी भी विषय को लेकर, आप किसी योजनाओं को लेकर, किसी बिल को लेकर कभी भी कोई अगर आंदोलन होता है तो उसका एकमात्र विकल्प हमारी प्राचीनतम संस्कृति में भी हम लोकतंत्र हमारे जीवन का हिस्सा है, और इस समय उस समय भी सर्वसम्मति से, सामूहिकता से निर्णय होते थे, और बिना कानूनन विधेयक कानून नहीं होता था तो भी सर्वसम्मति से गांव उसको मानता था। इसी तरीके से कोई विषय हो तो उसकी चर्चा संवाद होना चाहिए, और मुझे लगता है कि सरकार अपने स्तर पर ये सभी वर्गों को इस विषय पर प्रयास कर रही है समझाने का। This is the 75th year of independence and construction of the new parliament building is going on. So when can the parliament session start in the new building? निश्चित रूप से देश की जनता की जिज्ञासा है कि आत्मनिर्भर भारत का संसद भवन कब बनेगा।
माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका जब शिलान्यास किया था तब तय किया था संसद ने कि 2 साल में इस भवन का निर्माण होगा। 2022 में इसके 2 वर्ष होने वाले हैं। हमारी कोशिश है, इस दिशा में तेजी से काम चल रहा है। जब विंटर सेशन होगा नवंबर-दिसंबर का 2022 का, हम प्रयास करेंगे कि विंटर सेशन नए भवन में हो। नए भवन हमारी 130 करोड़ जनता की आकांक्षाओं अपेक्षाओं का प्रतिबिंब है। उनकी अपेक्षा आकांक्षा उस भवन से पूरी हो, ऐसी अपेक्षा हम सबकी है। But there is no central hall in the new parliament building. What is the reason for that? Is it to assert the might of Lok Sabha as the joint sessions will also be held in Lok Sabha now? उसमें सेंट्रल लॉन्च है। लोकसभा राज्यसभा के अलग अलग कक्ष हैं, क्योंकि हमें इसी कैंपस के अंदर संसद का भवन बनाना था और जितनी हमारी ज़मीन थी उसका हमने पूरा यूटिलाइज करते हुए संसद के दोनों भवन के साथ साथ अन्य कमेटी रूम, सेंट्रल लॉन्च, दर्शक दीर्घा, आपकी पत्रकार दीर्घा, सब उसमें, जो पुराने भवन में सब उसमें है और सेंट्रल लॉन्च भी है। So what will happen to this existing parliament building after the new parliament building is opened? ये पार्लियामेंट बिल्डिंग का ही हिस्सा है और ये हमारी ऐतिहासिक इमारत है, भवन है, जिसके अंदर मंदिर है, हमारा आस्था का केंद्र है, जहाँ कई फैसले हुए हैं, निर्णय हुए हैं, ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं। यहाँ हमने आज़ादी प्राप्त करने के बाद इस भवन में हमने सत्ता का स्थानांतरण किया है और 75 साल की इस लोकतांत्रिक यात्रा में हमारी कई सरकारों ने देश के विकास में, देश को आगे बढ़ाने में इसी भवन से कई निर्णय, फैसले, कानून बने हैं, जिससे 75 साल में एक व्यापक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुआ है। नया भवन हमारी नई अपेक्षाओं का पूर्ति का केंद्र होगा, जहां हमारी अपेक्षा है कि 100 साल जब हमारे शताब्दी वर्ष हो तो देश समृद्धिशील हो, आत्मनिर्भर हो और दुनिया के अंदर हर क्षेत्र में भारत आगे रहे। ये हमारी सबकी सपना है और ये सपना पूरा करने के लिए हमारा संसद भवन हमारे सपनों को पूरा करेगा, इन आकांक्षाओं को पूरा करेगा और उसमें बैठ के जो चर्चा संवाद होगी, जो कानून बनेंगे, उससे निश्चित रूप से देश की जनता का कल्याण होगा। Recently, Congress leaders met you and gave a memorandum regarding the recent happenings at the AICC office. So, what action will be taken? कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मुझसे मिला था। संसदीय व्यवस्था के अंदर माननीय संसद सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त है संसद के कामकाज के लिए, और जो भी उन्होंने विशेष जानकारी दी या लिखित में मुझे जो प्रतिवेदन दिया, उसकी उचित नियम प्रक्रिया के तहत जांच होकर उसकी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। विशेषाधिकार हमारी समिति होती है जिसमें सब दल के सदस्य होते हैं। उस विशेषाधिकारी समिति बैठकर इस पर नियम प्रक्रियाओं के तहत कार्रवाई करती है। We saw police using force against MPs during these protests. So, will you seek any report from the police on this matter? मैंने कहा कि संसद के अंदर विशेषाधिकार समिति होती है, जो भी कोई ऐसा प्रिविलेज का मोशन और नोटिस आता है और उससे हमें लगता है कि ये संसदीय कार्य में इसको बाधा पहुंची, रुकावट पहुंची, इतनी परिधि है हमारी। बाकी कानून सबके लिए समान है, कानून के लिए किसी को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, लेकिन संसद के कामकाज में उसको विशेषाधिकार प्राप्त है। ऐसे कोई भी विषय आते हैं तो उसके लिए संसदीय समिति जांच करती है। Rahul Gandhi is being questioned by an agency continuously. Have they informed the speaker about this questioning? मैंने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है। कोई भी जांच एजेंसी कानून के तहत किसी भी माननीय सदस्य को या किसी को, माननीय मंत्री को या किसी को बुलाकर चर्चा करती है तो उसके लिए स्पीकर की परमिशन की जरूरत नहीं होती। आपने महिला मेंबर्स के बारे में बोला, लेकिन विमेन्स reservation bill is not implemented, even though all major parties are supporting it. What is the main hurdle for that? किसी भी विधेयक पे सरकार लाती है
सरकार सभी दलों से चर्चा करती है। पिछली बार जब इस बिल पर चर्चा हुई थी तब अलग अलग दल ने अलग अलग अपने विचार व्यक्त किए थे और उस समय सहमति नहीं बन पाई। भविष्य में कभी जब विधेयक आएगा तब सरकार इस दिशा की ओर काम करेगी। There is a demand to do away with the Rajya Sabha. Shashi Tharoor also suggested a discussion on this matter. Many feel that Rajya Sabha is not required after 75 years of independence. What is your take on this matter? क्या राय है आपका? नहीं, इसमें उनका विचार है। अब सभी मान्य सदस्यों के विचारों का जवाब बार जब बोलते हैं तो उनके विचारों को के बारे में हम नहीं कह सकते, क्योंकि अपने अपने विचार की अभिव्यक्ति है, उनका अपना विचार है। लेकिन आप क्या सोचते हैं, राज्यसभा के 75 ईयर्स के बाद अभी होना चाहिए या नहीं, ये उनका अपना विचार है और हर व्यक्तिगत विचारों का स्पीकर जवाब दे ये उचित भी नहीं है। उन्होंने किस विषय को लेकर कहा, क्यों कहा, ये उनका अपना विचार है। क्योंकि मनीष तिवारी ने बोला कि ये पार्किंग लॉट बन सभी मान्य सदस्यों को अपनी अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। भारत के संविधान में ये विशेषता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी। कोई भी अपने विचार व्यक्त कर सकता है। देश के अंदर जनप्रतिनिधि, कोई सामान्य व्यक्ति भी ये बात विचार व्यक्त कर सकता है। उस पर सरकार क्या सोचती है, देश क्या सोचता है, हर व्यक्ति के विचार पर निर्णय करने लगे, ये मुझे लगता नहीं कि ये संभव है। Now already the president elections are announced. आपके भी नाम आ रहे हैं स्पेकुलेशन में, क्या कुछ चर्चा हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा दायित्व अभी संसद के अध्यक्ष के रूप में है। मैं इस दायित्व को ठीक से निभाऊं, ऐसी सब आप सबकी शुभकामनाएं रहें और कोशिश करें कि लोकतंत्र और सशक्त हो, मजबूत हो, देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं और मजबूत हो, जवाबदेह हो, ताकि शासन के अंदर जवाबदेही और प्रशासन में पारदर्शिता आ सके। Honorable Speaker, thank you very much. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।